हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। बच्चे आज मैं क्लास 9th का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 26 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 9th का मैथ का विषय प्यारे बच्चे, और आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आपका जो है 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको जो है प्यारे बच्चे 25 ही प्रश्न का जवाब देना है। प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिंदु 4,7 में कोटि का मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी तथा कोण बीएसी बराबर 70 डिग्री, तो कोण एबीसी का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई होगी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः से 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हो तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए, दो समप्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप क्लास 9th का एग्जाम देने वाले 26 सितंबर को, तो प्यारे बच्चे, मैं जो है ना क्लास 9th का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। तो आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 2a माइनस 3b गुने 2a प्लस 3b। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 14 का क्या है बच्चे? आपका बिंदु -2,5 में भुज का मान है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो इस क्वेश्चन का 14 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चतुर्भुज के कोनों का योगफल होता है। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो 15 का जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे की समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए, 17 क्वेश्चन क्या आपका? चतुर्भुज की विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है। तो बच्चे, 17 का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो बच्चे, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि इस चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो प्यारे बच्चे, सबसे बड़े कोण का मान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 144 डिग्री हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए,
आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी ए डी बराबर 75 डिग्री तो कोण बी सी डी का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 75 डिग्री हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से आर तथा एच हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होगी। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अंडर रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रम से 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चलिए क्या बोला गया कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं क्लास 9th का मैथ का जो है 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका आंसर जो है मेरे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का सब्जेक्टिव वीडियो का आंसर जो है मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप सारे बच्चे एक झलक जो है मेरे बच्चे देख लीजिए। आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए। मेरे बच्चे आपका ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। आप सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से मेरे बच्चे, और आपका जो है आंसर जो है मेरे बच्चे आपका नीचे में दिया हुआ है। देखिए बच्चे आपका नीचे में जो है आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सारे बच्चे यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट बिल्कुल कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग फटाफट से मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे आपका जो है बिल्कुल एकदम हूबहू जो है आपको बच्चे मैं उतार दिया हूँ क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो आप सारे बच्चे जो है यहाँ से आप लोग आंसर की लिख लीजिए। चलिए तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी है, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की लिख सकते हैं। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे अब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।